नमस्कार फ्रेंड्स। अब हम अंगूठे के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं प्रथम पर्व की। प्रथम पर्व यानी हम ऊपर के हिस्से की बात कर रहे हैं। प्रथम पर्व जो है अंगूठे का, वो इच्छा शक्ति का प्रतीक है और द्वितीय पर्व है जो तर्क शक्ति का प्रतीक है। और प्रथम पर्व दृढ़ और सामान्य से अधिक लंबा हो तो ऐसा इंसान तर्क या विचार से काम नहीं लेता है, वह केवल इच्छा करता है। और इच्छाएं अधिक हो जाती है तो वो तर्क पर हावी हो जाती है ऐसा इंसान के। तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा इच्छा करता है, वो तर्क पर विचार नहीं करता कि क्या होगा क्या होगा। वो जो भी मन में आता है वो कर देता है, अगर ये ज़्यादा ही बड़ा हो तो। प्रथम पर्व ऐसे में सफलता मिलने की इच्छा कम हो जाती है, क्योंकि व्यक्ति बिना सोचे समझे कार्य करता रहता है। यदि छोटा और कमज़ोर संघर्ष कम हो जाता है, छोटा पर्व और कमज़ोर हो तो संघर्ष कम हो जाता है। ऐसा व्यक्ति संयम से काम नहीं लेता है और काम वासना भी उसमें अधिक हो जाता है। अगर प्रथम पृष्ठ बलिष्ठ हो तो विचार ढूंढ और बहकता नहीं है ऐसा व्यक्ति। प्रथम पर्व मोटा और भारी हो तो ऐसा इंसान क्रोधी होता है। अंगूठे को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। अंगूठा मोटा और भारी हो, और अगर प्रथम पर्व मोटा भी है और भारी भी है तो ऐसा व्यक्ति क्रोधी हो जाएगा। अगर इच्छाएं बहुत ज़्यादा अधिक हो जाएगी तो ऐसा इंसान हमारी बात नहीं मान रहा है तो हम बहुत ज़्यादा क्रोधी हो जाएंगे। अगर ये छोटा और मोटा हो तो ये और अधिक समस्या बढ़ जाती। अंगूठा गदा जैसा तीव्र हो और अंगूठा पूरी बल्ब की तरह बढ़ जाए, यहाँ से बढ़ जाए तो ऐसा व्यक्ति तीव्र क्रोधी हो जाता है, उसे अधिक गुस्सा आने लगता है। क्रोध में उचित अनुचित का विचार छोड़ देता है ऐसा व्यक्ति। अगर यहाँ पे कोई गांठ हो जाए तो ऐसा व्यक्ति क्रोध की सीमा को पार कर देता है। ऐसा व्यक्ति किसी की हत्या भी कर सकता है अगर यहाँ प्रथम पर्व पे गांठ आ जाए तो। अगर प्रथम पर्व चपटा हो तो क्रोध एकदम सही होता है, पूरा फ्लैट। तो ऐसा व्यक्ति एकदम शांत स्वभाव का हो जाता है। हालांकि चपटा होता है तो आपकी इच्छा शक्ति को भी दबा देता है, लेकिन स्वभाव जरूर शांत हो जाता है। तो हमने पूरे 6 गुणों के बारे में बात की अंगूठे की, यहाँ से यहाँ तक। अगर ढूंढ और सामान्य हो तो अधिक अधिक लंबा हो, तेज या विचार काम कम नहीं लेता और केवल इच्छा के ऊपर काम करता है। छोटा और कमज़ोर हो तो संघर्ष कम होता है। बलिष्ठ पर्व हो तो विचार दृढ़ होते हैं और बहकता भी बहुत ज़्यादा है। छोटा और भारी हो तो क्रोधी होता है। और 5वां अंगूठा गदा जैसा हो तो तीव्र क्रोध आता है। और चपटा हो तो शांत स्वभाव का रहता है ऐसा इंसान। अगर आपको जानते हैं तो हम बात कर रहे हैं द्वितीय पर्व, जो हल्का सा बीच में झुका हुआ होता है, कमर की तरह बीच में गोलाई लिया होता है। जैसे हमारी कमर होती है वैसे ही गोलाई लिया हुआ होता है। तो बीच में कमर की तरह पतला होना, अगर ये पतला है तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। इसकी बनावट पे ध्यान देना है। अगर ये बनावट नहीं है तो ये तर्क शक्ति को कम करता है। हल्की सी गोलाई, हल्का झुकाव होना ही चाहिए। ये एक अच्छा गुण है, इसे हमें बहुत बढ़िया मानना चाहिए। अब दूसरे की पतला है, नीति कुशलता है और चतुराई दिखाई देती है। बहुत कम सा पतला हो तो ये ठीक है, ये वाला हिस्सा। अगर थोड़ा पतला हो जाए तो व्यक्ति नीति कुशलता हो जाएगी और थोड़ा चतुर हो जाएगा। अगर ये पहला नीति कुशलता है तो ये पहला पर्व है, तो ये बहुत अच्छी बात है, ये भी बुरा गुण नहीं माना जाता। अगर बहुत पतला हो जाए, अत्यंत पतला हो जाए और हड्डी भी दिखने लग जाए तो घबराहट और दुर्बलता आने लगती है। तो ऐसा व्यक्ति तर्क नहीं कर पाता और बेचैनी ज़्यादा होने लग जाती है। ये हमारी नर्वस सिस्टम को भी दिखाता है, स्नायु ऊर्जा को भी कम करता है। स्नायु शक्ति है जो उसमें दुर्बल रहती है ऐसे व्यक्ति में। यदि लंबी बात विश्वास नहीं करता, ये पर्व इससे थोड़ा सा लंबा हो तो ये बहुत लंबा होता है, तो ऐसा व्यक्ति लंबी बात करता है ये वाला, क्योंकि तर्क कम हो जाता है। तो ऐसा व्यक्ति ऐसे विषयों पर भी इससे बात करता है जिसकी उसकी जानकारी भी ना हो, जिनके बारे में वो कुछ नहीं जानता। ऐसी चीज़ों पर भी वो ऐसा इंसान बात करता है जिसका ये वाला पर्व लंबा हो। और पहला बहुत छोटा हो और दूसरा बहुत बड़ा हो
तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा बातूनी भी बहुत होता है और बहुत ज़्यादा बात करता है। कभी कभी तथ्यहीन बात करता है, लेकिन बात करता ही रहता है। लंबी बात करता है, और अगर तर्क शक्ति बहुत ज़्यादा हो जाए तो विश्वास नहीं कर पाएगा। जब बुद्धि हर बात पर तर्क करने लगे तो ऐसा व्यक्ति हर किसी पे विश्वास नहीं कर पाता। तो ये एक समस्या होती है अंगूठे की लंबे होने की। अब हम बात करते हैं छोटा। यदि व्यक्ति का ये वाला छोटा हो जाए तो तर्क शक्ति निर्बल हो जाती है। हमने सामान्य बात की, ये इच्छा शक्ति का प्रतीक है और ये तर्क शक्ति का प्रतीक है। अगर ये लंबा होगा तो तर्क शक्ति ज़्यादा होगी। अगर ये छोटा या सामान्य होगा तो हमें जिसकी जानकारी है हम उसकी ही जानकारी देंगे, बाकी जानकारी हमें नहीं है उसके हम ऊपर तर्क नहीं करेंगे। अगर ये छोटा हो जाए तो ऐसा व्यक्ति जानकारी होने पर भी नहीं बोलता है। ऐसा व्यक्ति मौन हो जाता है और कम ही विषयों पे तर्क करता है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में हम अंगुलियों के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।